13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड फिगर्स का, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, सिलेंडर, कोन एक्सेट्रा। सबसे पहले क्यूबॉइड। ये है क्यूबॉइड। सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है TSA। टोटल सरफेस एरिया मतलब सब साइड का सरफेस एरिया टोटल। ये वाला साइड है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। तो इसका टोटल सरफेस एरिया है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू इसलिए क्योंकि इसका 6 सरफेस होता है, तो 3 सरफेस का ये साइड हो गया। LB मतलब ये L और B, ये एक साइड, फिर B और H मतलब ये वाला साइड, और एक और है H और L मतलब ये हाइट और ये लेंथ, ये वाला साइड। ये लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ और हाइट, और ब्रेथ और हाइट मतलब ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड। अब इसका LSA मतलब एरिया 4 वॉल्स मतलब 4 साइड का एरिया। इसके अंदर ये ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस को छोड़ के बाकी चारों वॉल्स का एरिया है। तो ये होता है 2H इंटू L प्लस B, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस है L इंटू बी और नीचे वाला भी L इंटू बी, तो L इंटू बी को हटा दिया और बाकी ये फॉर्मूला 2H इंटू L प्लस B। और इसका वॉल्यूम है L इंटू B इंटू H। अब नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब का सब साइड इक्वल होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है। इसका TSA है मतलब टोटल सरफेस एरिया 6L²। 6 साइड है और सब साइड इक्वल होता है इसलिए। और LSA मतलब एरिया 4 वॉल्स है 4L²। और वॉल्यूम है L3। सब साइड इक्वल होता है इसलिए L इंटू L इंटू L। जैसे क्यूबॉइड में L इंटू B इंटू H था, इसके अंदर सब साइड इक्वल है इसलिए L इंटू L इंटू L मतलब L3। नेक्स्ट है सिलेंडर। ये है R रेडियस और ये है इसका हाइट सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, मतलब जैसे इस इधर LSA होता है, इधर CSA होता है, क्योंकि ये तो कर्व है ना, ये बीच का ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ के जो ये मिडिल पार्ट है जिसके अंदर हाइट आता है, तो वो कर्व है इसलिए ये कर्व सरफेस एरिया है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया है 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो सर्कल है रेडियस है, ये नीचे वाला सर्कल भी है, सब पूरा टोटल सरफेस एरिया इसका है 2π R इंटू H प्लस R। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। हम लोग इसको इजीली याद कर सकते, जैसे कर्व सरफेस एरिया हम लोग याद कर सकते हैं कि 2 तो पहले आएगा ही कोई भी फॉर्मूला में, उसके बाद πRH मतलब पाई R और H तीनों चीज़ आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा लंबा है, 2πR इंटू H प्लस R। और इसका वॉल्यूम है πR²H। वॉल्यूम के अंदर 2 नहीं आएगा, πR²H होगा वॉल्यूम। हम लोग इसका वॉल्यूम इजीली याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है πR², तो हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, तो πR² इंटू H, πR²H। नेक्स्ट है कोन।
ये है रेडियस, ये इसका हाइट और ये एल। इसको स्लंट हाइट बोलते हैं, स्लंट हाइट। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया बहुत इजी है, पाई आर एल। एकदम सिंपल है। कोन का कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल। टी एस ए इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। और इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग इसको मतलब वॉल्यूम भी इजीली याद रख सकते हैं, जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला। तो हम लोग याद रख सकते हैं कौन का कि 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और एक फॉर्मूला है एल फाइंड करने का, जब एच और आर दिया वो हो। एल इज इक्वल टू √/h² प्लस r²। स्लंट हाइट इज इक्वल टू √/h² प्लस r²। इसके बाद है स्फेयर। स्फेयर के अंदर सिर्फ सरफेस एरिया होता है। ये है रेडियस। स्फेयर का सरफेस एरिया है 4πr²। और इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों का वॉल्यूम के अंदर क्यूब होगा। और स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² है और इसका वॉल्यूम 4/3 है। हेमिस्फेयर का इससे हाफ है। जैसे अगर इसका सरफेस एरिया 4πr² है तो उसका 2πr² है। ये हेमिस्फेयर, इसका सरफेस एरिया है, स्फेयर से हाफ है। इस इधर था 4πr², ये है 2πr²। और इसमें टोटल सरफेस एरिया भी है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला भी और ये वाला भी। टोटल सरफेस एरिया 3πr²। और वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का 4/3 था और हेमिस्फेयर का 2/3 है। हाँ, तो ये 6 हो गया सॉलिड फिगर। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग को सिंगल जैसे कि ये सब सॉलिड फिगर है, इनका सरफेस एरिया फाइंड करने नहीं आएगा। 2 सॉलिड फिगर जॉइंट या मिक्स करके एक ऑब्जेक्ट बना रहेगा, उसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को ये सब चीज़ का वॉल्यूम, सरफेस एरिया पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये एक सॉलिड फिगर है, तो इसके अंदर 2 सॉलिड फिगर मिक्स है और बन के ये एक ऑब्जेक्ट बना है। फर्स्ट है ऊपर का कोन, ये है फर्स्ट कोन, और नीचे का हेमिस्फेयर। ये दोनों जॉइंट होके ये फिगर बना है, ये दोनों मिलके ये बना है। तो अगर हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया सिर्फ, क्योंकि टोटल ये नीचे वाला पार्ट तो हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हेमिस्फेयर के साथ ये जॉइंट है, इसलिए सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ये नीचे का हेमिस्फेयर है ना, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं।